मैंने यहाँ एंजल वन के कुछ टैब खुले हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन चार्जेस। यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा क्लियर। ओके, मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ओके, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है फ्री इक्विटी डिलीवरी। तो आप लोगों को यहाँ मिलेगा फ्री इक्विटी डिलीवरी, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और कोई हिडन चार्ज नहीं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ये है एंजल वन का ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि एंजल वन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्री इक्विटी डिलीवरी आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। आप लोगों को जो भी मतलब अदर जो भी प्लेटफॉर्म है, मतलब अदर जो भी ब्रोकर का एप्लीकेशन है, उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर टोटली फ्री है। आपको इक्विटी मिलेगा फ्री में, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और साथ यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम मतलब एकदम कम से कम आप लोग जो भी F&O मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करेंगे या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो आप लोगों को 20 रुपया सेलिंग और सेलिंग करने के टाइम 20 रुपया और बाई करने के टाइम 20 रुपये, टोटल 40 रुपया ही खर्चा होने वाला है। तो यही था ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में, ट्रांजैक्शन चार्ज। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें नीचे आ जाते हैं। तो ओके, मैं नीचे आता हूँ। नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हो एंजल वन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्ज 0 लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकरेज चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा। इक्विटी और इंट्राडे में पर एग्जीक्यूट 20 रुपया लगेगा, 20 रुपये पर एग्जीक्यूट ऑर्डर। और 25% विच एवर इज लोअर, 25% मतलब 20% यानी 0.25% ही लगने वाला है। और इसमें जो भी ऑर्डर आप सेलिंग में लगाएंगे, फ्यूचर पहले तो हो गया यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे में वही चार्ज है, ये इक्विटी फ्यूचर में, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, फ्यूचर इक्विटी फ्यूचर में भी वही चार्ज है, इक्विटी इंट्राडे में भी वही चार्ज है, और इक्विटी ऑप्शन में भी वही चार्ज है। देखिए यहाँ पर 20 रुपया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 20 रुपया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 20 रुपया है। और आपको STT चार्ज जो लगने वाला है, क्योंकि मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। STT चार्ज आप यहाँ पर देख सकते हैं, STT चार्ज। ओके, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि STT चार्ज जो है आपको क्या लगने वाला है। STT चार्ज सबसे पहले तो आप इक्विटी में देखिए 0.1% ऑन बोथ, सेलिंग करने के टाइम और बाई करने के टाइम आपको 0.1% लगने वाला है। और इक्विटी इंट्राडे में लगने वाला 0.025% ओनली ऑन सेल, और सेल करने के टाइम, खरीदने के टाइम कोई इक्विटी इंट्राडे चार्जेस नहीं लगता। इक्विटी में खाली चार्जेस लगता है 0.01 का, और इक्विटी फ्यूचर में भी आपको 0.01% ओनली सेलिंग में ही लगता है, और इक्विटी ऑप्शन में भी 0.05 पे ओनली सेलिंग में ही आप लोगों को ये चार्जेस लगने वाला है। ओके, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। ओके, फिनिश कर लेता हूँ, इसके बाद नीचे कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद है ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस में आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस में आप लोगों को लगने वाला है NSE 0.0335% टर्नओवर द वैल्यू। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आप मतलब सेलिंग कर रहे हैं, उसका जितना भी मतलब खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसका 0.00335% टर्नओवर, मतलब जितना भी टर्नओवर करेंगे उसका इतना परसेंट आप लोगों को लगने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन आप इसके एंजल वन के कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंजल वन का एक कैलकुलेटर आता है, आप वहाँ ऊपर में सर्च कीजिएगा। वहाँ ऊपर में सर्च करने के बाद
या फिर आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा कि एंजल वन कैलकुलेटर, तो आपको मिल जाएगा। ओके, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। इसके बाद ये आप ट्रांजैक्शन चार्ज में देख सकते हैं, पूरा टर्नओवर है किस तरह से लगने वाला है। ओके, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। बेसिक सा चीज़ है, इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगता है। ओके, इसके बाद डीएमटी में कितना चार्जेस लगता है वो हम दिखाते हैं। ये पर स्क्रिप्ट आप लोगों को इक्विटी में मिलेगा 20 रुपया करके, मतलब जैसे आप सेलिंग करेंगे तो आप लोगों को 20 रुपया, मतलब एक ही टाइम आप जितना भी सेल करेंगे आप लोगों को 20 रुपया चार्ज स्क्रिप्ट लगने वाला है। इसके बाद जो आपका फ्यूचर ऑप्शन में सेलिंग के टाइम कुछ चार्जेस नहीं लगने वाला है, और फ्यूचर ऑप्शन में भी नहीं, कमोडिटी मतलब फ्यूचर ऑप्शन में भी नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे में भी नहीं, फ्यूचर ऑप्शन में भी नहीं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी नहीं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएमटी चार्जेस उतना नहीं लगेगा। और जीएसटी आपका जो है एंजल वन नहीं लेता है। आपका जो भी प्राइस आप मतलब जो भी मतलब जैसे आप ट्रेडिंग किए, आप ट्रेडिंग करने के बाद आपका जो अमाउंट है, और अमाउंट के अदर्स मतलब आप इन्वेस्ट किए 6,000 रुपये, 6,000 से आपका पैसा 7,000 हो गया, तो आपका 1,000 का प्रॉफिट हो गया। और जो 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 1,000 में आपका 80% जीएसटी से भी चार्ज करेगा। वो 18% इक्विटी के लिए भी हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी हो गया, और जो आपका फ्यूचर ऑप्शन है उसमें भी 18%। और जो भी है मतलब आप जिसमें भी कमोडिटी में ट्रेडिंग करो या फिर किसी में भी ट्रेडिंग करो, आपको सेबी जो है आपको 18% जीएसटी चार्जेस करेगा ही। इसके बाद सेबी चार्जेस आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेबी, वो तो जीएसटी हो गया। अभी सेबी का चार्ज अब यहाँ से देख सकते हैं 10 रुपया पर करोड़, 1 करोड़ का टर्नओवर से होने से 10 रुपया लगेगा। फ्यूचर इक्विटी मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में भी 10 रुपया लगेगा, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी 10 रुपया लगेगा, कमोडिटी में भी 10 रुपया लगेगा। 1 करोड़ तक आप लोगों को 10 रुपया करके सेबी चार्ज करेगा, एक करोड़ से अधिक पर। स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हैं कितना लग रहा है, 0.015% स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है। फिलहाल स्टैम्प ड्यूटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी ओनली फॉर खरीदने पर ही लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है बायर बायर बायर, मतलब आप जिस टाइम खरीदोगे उसी टाइम आपको स्टैम्प ड्यूटी लगने वाला है। ओके, मैं कर लेता हूँ इसको क्लियर। और इसके बाद कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें बाकी है, मैं दिखा देता हूँ। नहीं, अब उतना तो हिडन और कुछ हिडन चार्जेस नहीं लगता है। आपको अगर चार्ज का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से चार्ज लेता है। देखिए, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से इट्स डायरेक्टली टैक्स लेविट ऑन एवरी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए आपको जो भी एसटीटी चार्जेस लगता है वो आपको पे करना पड़ेगा। या ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेस यहाँ पर लगता है। कॉल एंड ट्रेड मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपको चार्जेस, एडिशनल चार्जेस आपको 20 रुपया लगता है। और स्क्वायर अप चार्जेस मतलब आपने अगर मार्केट ओपन होता है 9:15 से मार्केट ओपन होता है, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग करने पर आपको 3:15 या 3:30 तक ही आप खुद से ही मतलब स्क्वायर अप करना है। अगर स्क्वायर अप नहीं किए तो आपको एंजल वन की तरफ से स्क्वायर अप कर दिया जाएगा, और स्क्वायर अप अगर एंजल वन से होता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करना पड़ता है। तो यही है उसका रीज़न है कि आप लोग साढ़े 3 बजे से पहले अगर स्क्वायर अप कर लेते हैं तो आपको कोई मतलब कोई स्क्वायर अप चार्जेस नहीं लगता है। अगर 3:30 बजे के बाद आप स्क्वायर अप करते हैं तो आपको एंजल वन चार्जेस करता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जीएसटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा क्लियर, जीएसटी के एंड 18% जीएसटी अप्लाइड ऑन ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस एंड रिस्क मैनेजमेंट चार्जेस। जीएसटी जो लेता है वो रिस्क मैनेजमेंट चार्जेस सेबी करता है। सेबी चार्जेस आप देख लिए,
20 रुपया करके लगता है, 10 रुपया करके पर ट्रांजेक्शन में लगता है। और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, मंथली अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फिक्स्ड 20 रुपया प्लस टैक्स। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप अभी अकाउंट खोल लेते हैं मतलब एंजल वन में, तो अभी आप लोगों को कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देने पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ये एंजल वन का अकाउंट खोल लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़े। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जितना भी चार्जेस है उसका पूरा फुल विस्तार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। या फिर मैंने और एक टेप खोल के रखा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से चार्जेस लेता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इक्विटी डिलीवरी फ्री है, इक्विटी इंट्राडे 20 रुपया एग्जीक्यूट पर ऑर्डर प्लस आपको मिलेगा 0.25% विच एवर इज लोअर। मतलब आपका अगर 0.25% एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ है 20 रुपया या 0.25%। मतलब अगर 20 रुपया जो भी आपका कम अमाउंट होगा, 20 रुपया या 0.25%, दोनों में से कोई एक चार्ज ही लगने वाला है। इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी वही चार्ज है 20 रुपया, करेंसी फ्यूचर में भी वही चार्ज है, कमोडिटी फ्यूचर में भी वही चार्जेस है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, 20 रुपया है। और ये जो यहाँ दिख रहा है इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो अमाउंट है दोनों में से जो भी लो होगा वही चार्ज आप लोगों को पे करना पड़ेगा। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि आप लोगों को 20 रुपया ही देना पड़ता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। और जो इक्विटी डिलीवरी है वो फ्री रहता है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, और ऊपर में आप देख सकते हैं कि आप लोग चार्जेस यहाँ लिखा हुआ, हाउ आर सम ब्रोकरेज ब्रोकेबल ऑन टू ऑफर, यह 0 ब्रोकरेज। यहाँ पर पूरा विस्तार से लिखा हुआ है कि आप लोगों को कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।